नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल रात करीब 11:15 बजे मैंने यूएस वेनेजुला के करंट सिचुएशन के ऊपर वीडियो अपलोड करी थी। एक कमेंट था कि भाई 5 घंटे पुरानी बात अब आप बता रहे हो। एक्चुअली में वो वीडियो मैंने अराउंड 10:30 पोस्ट कर दी थी, बट वो लाइव नहीं हो पाई। वो लाइव होने में 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया था। बट अभी और फ्रेश अपडेट्स कुछ आते हुए दिख रही हैं बिग ब्रेकिंग टाइप में, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। मोर इंपॉर्टेंटली लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका इंपैक्ट शेयर बाजार पे क्या होगा। ऑब्वियस है, जब हम शेयर बाजार से रिलेटेड बात करते हैं तो उसी से रिलेटेड आपको जानकारी भी चाहिए होगी। जहां तक मेरा दिमाग कह रहा है, जो मुझे लगता है पर्सनली, आई बिलीव कि इसका इंपैक्ट शेयर बाजार पे बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही छोटा होगा, पहली बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसका इंपैक्ट कच्चे तेल पे दिख सकता है, लेकिन वो भी बहुत छोटे समय के लिए होगा। हो सकता है 1 दिन या 2 दिन मिले मैक्सिमम लेवल पे। तो इंस्टेंटली अगर कुछ बाजार में होता है ना, उसको आप यूएस वेनेजुला से रिलेट मत करना। हो सकता है कि कल से एफआईआईज एक्टिव हो रहे हों और उसकी वजह से कुछ हो जाए, बाजार में गिर जाए या जो भी हो जाए। तो अगर कल मान लो बाजार गिरता है तो हम लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से हुआ है। लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। पॉसिबिलिटीज है वो एफआईआईज की वजह से हो, क्योंकि कल से आई थिंक एफआईआईज एक्टिव होंगे, छुट्टियां खत्म हो गई होंगी। लेकिन हम लोग ये कहेंगे कि वेनेजुला की वजह से हुआ है। मेरे हिसाब से यूएस वेनेजुला का जो मैटर है वो उनका पर्सनल और वहीं तक सीमित है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो में। आपको पूरी सिचुएशन बताता हूं यूएस और वेनेजुला के बीच में जो हुआ है, और अगली वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो कच्चे तेल की बात मैं कर रहा हूं या दुनिया में इस समय चल रही है, उसका डेटा मैंने रीड करा कि वेनेजुला कितना इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल के मामले में। इंपॉर्टेंट है ही नहीं, एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है रिजर्व्स के लिहाज से। और रिजर्व्स तब यूज होंगे जब बाकी कंट्रीज में प्रोडक्शन को लेकर दिक्कत हो, जो कि है ही नहीं कहीं। वेनेजुला में प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता है कि कुछ खास नहीं होने वाला है इससे बाजार पे। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही शॉकिंग टाइप है। और आप सभी को तो पता ही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब को इगोइस्टिक मैन कहते हैं और बड़बोला भी कहते हैं, और अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। और अभी जो उन्होंने कल कर दिखाया है अमेरिका ने स्पेशली, वो तो अपने आप में बड़ा शॉकिंग। मतलब किसी देश का प्रेसिडेंट ही आपने कैप्चर कर लिया अपने, भाई शॉकिंग है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको लेकर कहा है कि भैया 30 मिनट में ये पूरा ऑपरेशन हुआ, केवल और केवल 30 मिनट में। दोस्तों, ये शॉकिंग है बहुत ज्यादा। 30 मिनट में उनके प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की वाइफ वेनेजुला से गायब, पता भी नहीं है दूर दूर तक किसी को। अब इससे होगा क्या क्या नहीं है, मैं आपके साथ थोड़ा डिटेल शेयर करना चाहूंगा। इसके बाद जो बिग ब्रेकिंग में कमेंट करा है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, उसने सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट और शॉक करके रख दिया है। पहले मैं बताता हूं हुआ क्या। यूएस ने वेनेजुला पर मिलिट्री एक्शन लिया, जिससे अमेरिका ने वेनेजुला में स्ट्राइक और ऑपरेशन किया, जिससे वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलास मुदारो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया और उन्हें यूएस में ले जाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम वेनेजुला को कुछ समय तक रन करेंगे, यानी कि उन्होंने कहा है कि अब यूएस का शासन चलेगा वेनेजुला में। तो एक तरीके से तानाश, मतलब वो होता है ना, क्या कहते हैं, कब्जा, वो टाइप फील करा दिया इन्होंने। उन्होंने कहा है जब तक वहां एक नया और सुरक्षित सरकार नहीं बन जाती तब तक हम वेनेजुला को रन करेंगे। समझ रहे हो आप बात को? दूसरी कंट्री को रन कर रहा है एक दूसरा कंट्री का मेंबर, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप है। आगे ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुला की तेल इंडस्ट्री को भी संभालेंगे हम। हमारे देश की तेल कंपनियां वहां पे जाएंगी, उन्हें रिवाइव करेंगी, उन्हें सारी सुविधाएं प्रोवाइड करी जाएंगी जिससे कंपनियां रिवाइव हों। मतलब हम रन करेंगे। अब भूल जाओ तुम वेनेजुला के राष्ट्रपति वगैरह को। तो ये सारी चीजें हुई हैं। उन्होंने कहा कि इसमें यूएस का कोई मकसद नहीं है कि हमने हमला किया या ये जो कुछ है। यूएस का केवल इतना मकसद है कि ड्रग ट्रैफिकिंग और रीजनल स्टेबिलिटी आ जाए। ये दोनों चीजें, एक ड्रग ट्रैफिकिंग हो जाए और रीजनल स्टेबिलिटी आ जाए। क्रिटिक्स इसे इंटरनेशनल लॉ और देश के सॉवरेनिटी पर बड़ा उठाया कदम बता रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं। आगे बात करी जाए, ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप ने एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कहा है, वी आर गोइंग टू रन वेनेजुला टिल सेफ ट्रांजिशन। तो ये सिंपल भाषा में बात करी जाए तो ऑयल इंडस्ट्री को फिक्स करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वापस वेनेजुला के लोगों को फायदा मिले, ये कहा गया है। ठीक है जी। आगे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा दोस्तों, जो इस समय ग्लोबल लीडर्स ने क्या कहा है।
जैसे यूएन, चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने कहा है कि ये सॉवरेनिटी वायलेशन हो सकता है। वेनेजुला की दुविधाएं क्या है इस समय? वेनेजुला गवर्नमेंट इसे किडनैपिंग और इलीगल वॉर एक्शन बोल रहे हैं और इंटर्म लीडरशिप चेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें इस समय बातें उड़ते हुए दिख रही हैं दोस्तों, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। अब इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सब लोग जानना चाहते हैं। इंपैक्ट के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, कच्चे तेल से रिलेटेड थोड़ा बहुत होगा, जिसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। ऐसे में वेनेजुला के कुछ बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि कोई हमारे ऊपर शासन नहीं कर रहा है, कोई अमेरिका हमारे को नहीं चलाएगा। जब तक वेनेजुला में वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो देश को रन करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ने यह भी डिमांड करी थी दोस्तों कि हमें प्रूफ ऑफ लिविंग चाहिए हमारे प्रेसिडेंट का, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को ही जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलास मुदारो हैं उनकी एक फोटो रिलीज करी, जिसमें आंख पे ब्लैक पट्टी और हाथ में पानी की बोतल थी। तो ये सब इस समय चल रहा है। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।